आज मैं मधुश्रावणी के 10वां दिन का कथा सुनाने जा रही हूँ। 10वां दिन का कथा है कार्तिकेय के जन्म का कथा। तो आइए हम सुनते हैं कार्तिकेय के जन्म का कथा। एक समय महादेव गौरी के साथ सहवास करने की इच्छा से निर्जन वन में चले गए। वहाँ वे सुगंधित स्थान खोज करके और एक दूसरे में तल्लीन हो गए। महादेव सहवास में इतना लीन हो गए कि उनको कुछ सुध नहीं रहा और वे सब भूल गए। इस तरह बहुत दिन बीत जाने पर देवता लोग चिंतित हो गए और वे लोग जाकर के ब्रह्मा से सारा समाचार सुना दिए और ब्रह्मा से पूछे कि वे जो संतान होंगे वो कैसे होंगे। फिर ब्रह्मा बोले कि आप लोग इसका चिंता नहीं करें, वो जो जैसे भी होंगे वो सबके लिए कल्याणकारक ही होंगे, किंतु इतना ज़रूर ध्यान रखें कि यदि गौरी के पेट से संतान होगा तो समस्त संसार को वो नष्ट कर देगा। इसलिए आप लोग महादेव जो सहवास में लीन है उनका थोड़ा सा ध्यान को आप भंग करने का कोई उपाय सोचें। ब्रह्मा के विचार को सुनकर सब देवता उस वन में जाकर खूब हल्ला करने लगे, जिसके कारण महादेव का ध्यान टूटा और जैसे वो सहवास से उठे तो उनका अंश जो है वो धरती पर गिर पड़ा। ये देखकर गौरी अत्यंत क्रोधित हो गई और देवता लोगों को श्राप दे दी कि आज से कोई भी देवता को सहवास से संतान उत्पन्न नहीं हो सकता है। इस प्रकार महादेव के अंश को पृथ्वी सहन नहीं कर पाई। वो जाकर के क्या की अग्नि में दे दी। अग्नि भी उस भार को सहन नहीं कर पाए और जाकर के पर्वत के एक निर्जन वन में फेंक दिए। कुछ समय के बाद वो जो था वो 6 मुख वाला एक सुंदर बच्चा हो गया। उस रास्ते से कृतिका सब जा रही थी। वे लोग रोते हुए बच्चा को उठा ली और वे सब अपना अपना दूध पिलाकर बच्चा को बड़ा की। बच्चा जब बड़ा हो गया तो वे लोग उनको सब प्रकार के शिक्षा से शिक्षित की और बच्चा को पोसने वाली कृतिका सब थी, इसलिए उस बच्चा का नाम कार्तिकेय रखा गया। गणेश जी के जन्म के बाद जब गौरी शंकर को इस बात का पता चला तो वे कार्तिकेय को कृतिका के पास से बुला लिए और उसको अपना सेनापति बना लिए देवता लोग। और वही कार्तिकेय जो है तारकासुर को मारे और इंद्र को अपना राज्य वापस कर दिए। और इस प्रकार कार्तिकेय का विवाह जो है साठी से कर दिया गया। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म का कथा संपन्न हुआ।